सबसे ज्यादा अन्याय रामपुर में हो रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं पर। आदरणीय आजम खान साहब, उनके तमाम सहयोगी साथियों पे न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे हैं और वो आज हमारे बीच नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के इशारे पर तमाम झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि न्यायपालिका से आदरणीय आजम खान साहब, उनके साथी और परिवार को न्याय मिलेगा। इतना लेट कैसे हो गया सर? लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये जो साइकिल रैली ये फिलहाल जहाँ तक रामपुर के लोगों ने कार्यक्रम बनाया वहाँ तक साइकिल जाएगी सर। सपा फिर कल फिर रामपुर से लेकर के लखनऊ तक चलेगी। लगातार हर जिले में इसी तरह विधानसभा के एक विधानसभा फिर दूसरी विधानसभा साइकिल यात्रा चलती रहेगी। सर सपा पर कल मुरादाबाद की घटना को क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहूँगा कि सबकी सीमाएं हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो। इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। सर सपा पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आजम खान वाले मामले में ज्यादा बोले नहीं हैं। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। अच्छा अखिलेश जी, आज की साइकिल रैली से मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते हैं किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। ये रैली अब आगे तक जाएगी तो इससे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए। या हम जो बात कह रहे हैं, और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज आए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज आए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अब प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, एक दो लोगों ने, सबने नहीं, एक दो लोग कहाँ से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पर। सर लिफ्ट में कितने देर तक फंसे रहे? हाँ, कम से कम 5 मिनट। आगे रैली जाएगी तो इस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं? कई और जिलों में क्या कहेंगे आप, क्योंकि सपा पे भी हो रहा है? मुकदमे तो हम पे भी दर्ज हो रहे हैं, जी जी जी। समाजवादी पार्टी पे दर्ज हो रहे हैं, कोविड में दर्ज हुए, NRCC में दर्ज हुए, NRC में हुए, CA में हुए, सब पे मुकदमे थे। और पत्रकार साथी अगर सच दिखा दे तो पत्रकारों पे भी हो रहे हैं। तभी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे ज्यादा गिरावट का अगर कहीं आंकड़ा आया तो भारत का आया है। आप तो सच नहीं बोल सकते, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे, आप कोई आंदोलन करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। पॉलिटिकल लोगों पे सबसे ज्यादा अन्याय, झूठे मुकदमे कहीं लग रहे हैं तो भारत में लग रहे हैं। इसीलिए तो डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप नीचे जा रहे हैं। सर आप दुनिया में कैसे दिखाओगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? 2022 में ईवीएम पर क्या कहेंगे सर? सर खतरा है 2022 खतरा नहीं, और इससे भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हमला कराएंगे। सर आगामी चुनाव में सर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.